जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का पाठ कर रहे थे। श्लोक संख्या 51, 52 और 53, इन तीनों श्लोकों को एक साथ पढ़ते हैं। इन तीनों श्लोकों में ज्ञान योग का वर्णन किया गया है। इससे पूर्व श्लोक में ज्ञान योग की प्रस्तावना दी गई। तो पढ़ते हैं। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च विविक्त सेवी लघ्वाशी यत्वाक्यायमानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते। विशुद्धया का अर्थ है विशुद्ध, बुद्धया का अर्थ है बुद्धि से युक्त अर्थात युक्त, लघ्वाशी का अर्थ है हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादीन अर्थात शब्द आदि, विषयान अर्थात विषयों का, त्यक्त्वा अर्थात त्याग करके, विविक्त सेवी का तात्पर्य है एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, एकांतवासी और पवित्र जगह पे रहने वाला। धृत्या का अर्थ है सात्विक धारण शक्ति के द्वारा, आत्मानम अर्थात अंतःकरण और इंद्रियों का, नियम्य अर्थात संयम करके, यत वाक्या यमानसः अर्थात मन वाणी शरीर को वश में करने वाला, राग द्वेषो अर्थात राग द्वेष को, व्युदस्य अर्थात सर्वथा नष्ट करके, वैराग्यम इसका अर्थ है भली भांति दृढ़ वैराग्य का, समुपाश्रितः आश्रय लेने वाला, समुचित प्रकार से आश्रय लेने वाला। तो इस प्रकार इन तीनों श्लोकों का अर्थ है कि विशुद्ध बुद्धि से युक्त, विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन वाणी शरीर को वश में करने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला, तथा अहंकार बल घमंड काम क्रोध परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। प्रश्न है कि विशुद्ध बुद्धि किसे कहते हैं और उससे युक्त होना क्या है। इसका उत्तर है कि पूर्व में अर्जित पाप के संस्कारों से रहित अंतःकरण, जो पूर्व के संस्कार हैं उनसे रहित अंतःकरण विशुद्ध बुद्धि है, और जिसका अंतःकरण इस प्रकार शुद्ध हो गया है वह विशुद्ध बुद्धि से युक्त कहलाता है। दूसरा प्रश्न है लघ्वाशी किसे कहते हैं। इसका अर्थ है कि जो साधन के उपयुक्त अनायास हजम हो जाने वाले सात्विक पदार्थों का तथा अपनी प्रकृति, आवश्यकता और शक्ति के अनुरूप नियमित और परिमित भोजन करता है। परिमित, सीमित, नियमित अर्थात प्रतिदिन, ऐसा भी नहीं कि भूखे रहता है। ऐसे युक्त आहार करने वाले पुरुष को लघ्वाशी कहते हैं। प्रश्न है कि शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करना क्या है। इसका उत्तर है समस्त इंद्रियों के जितने भी सांसारिक भोग हैं, हाथ से कोई कर्म करना, आँख से कोई दृश्य देखना, कान से कुछ सुनना, मुंह से बोलना, इंद्रियों के जितने भी विषय हैं उन सब का त्याग करके अर्थात उनको भोगने में अपने जीवन का अमूल्य समय न लगाकर
निरंतर साधन करने के लिए, जहाँ का वायुमंडल पवित्र हो, जहाँ बहुत लोगों का आना जाना न हो, जो स्वभाव से ही एकांत और स्वच्छ हो, या झाड़ बुहार कर धोकर जिसे स्वच्छ बना लिया गया हो, ऐसे नदी तट, देवालय, वन, पहाड़ की गुफा आदि स्थानों में निवास करना ही शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करना है। प्रश्न है कि सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करना क्या है, तथा ऐसा करके मन, वाणी, शरीर को वश में कर लेना क्या है। इसी अध्याय के 33वें श्लोक में जिसके लक्षण बतलाए गए, जो हमने धृति पढ़ा, उस अटल धारण शक्ति के द्वारा शुद्ध आग्रह से अंतःकरण को सांसारिक विषयों के चिंतन से रहित बनाकर इंद्रियों को सांसारिक भोगों में प्रवृत्त न होने देना ही सात्विक धारणा से अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करना है। और इस प्रकार के संयम से जो मन, इंद्रिय, शरीर को अपने अधीन बना लेना है, उनमें इच्छाचारिता और बुद्धि के विचलित करने की शक्ति का अभाव कर देना है। यही मन, वाणी, शरीर को वश में कर लेना है। प्रश्न है कि राग और द्वेष, इन दोनों का सर्वथा नाश करके भली भांति वैराग्य का आश्रय लेना क्या है। उत्तर है कि जो इंद्रियों के प्रत्येक भोग में राग और द्वेष दोनों छिपे रहते हैं, ये साधक के महान शत्रु हैं। किसी विषय के सेवन में आपको राग उत्पन्न होता है, किसी विषय के सेवन में आपको द्वेष उत्पन्न होता है। ये अतएव इस लोक या परलोक के किसी भी भोग में, किसी भी प्राणी में तथा किसी भी पदार्थ, क्रिया अथवा घटना में किंचित मात्र भी आसक्ति या द्वेष न रहने देना, राग द्वेष का सर्वथा नाश कर देना है। इस प्रकार राग द्वेष का नाश करके जो निःस्पृह भाव से निरंतर वैराग्य में मग्न रहता है, यही राग द्वेष का नाश करके भली भांति वैराग्य का आश्रय लेना है। प्रश्न है कि अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, परिग्रह का त्याग करना तथा इन सब का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहना क्या है। इसका उत्तर है कि शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण में जो आत्मबुद्धि है, उसका नाम अहंकार है। मैं हूँ, मुझे ये पसंद है, मुझे ये खाना है, मुझे यहाँ जाना है। इसी के कारण मनुष्य मन, बुद्धि, शरीर द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अपने को कर्ता मान लेता है। कर्ता, डूअर, करने वाला। अतएव इस देह अभिमान का सर्वथा त्याग कर देना, अहंकार का त्याग करना है। अन्याय पूर्वक बलात्, बल से जो दूसरों पर प्रभुत्व जमाने का साहस है, उसका नाम बल है। इस प्रकार के दुस्साहस का सर्वथा त्याग कर देना, बल का त्याग करना है। धन, जन, विद्या, जाति, शारीरिक शक्ति आदि के कारण होने वाला जो गर्व है, उसका नाम दर्प यानी घमंड है। इस भावना का सर्वथा त्याग कर देना, घमंड का त्याग करना है। इस लोक परलोक के भोगों को प्राप्त करने की इच्छा का नाम काम है। इसका सर्वथा त्याग कर देना, काम का त्याग करना है। अपने मन के प्रतिकूल आचरण करने वाले और नीति विरुद्ध व्यवहार करने वाले पर जो अंतःकरण में उत्तेजना का भाव, आवेश आता है, जिसके कारण मनुष्य के नेत्र लाल हो जाते हैं, होंठ फड़कने लगते हैं, हृदय में जलन होने लगती है, मुख विकृत हो जाता है, उसका नाम क्रोध है। इसका सर्वथा त्याग कर देना, किसी भी अवस्था में ऐसे भाव को उत्पन्न न होने देना, क्रोध का त्याग कर देना है। सांसारिक भोगों की सामग्री का नाम परिग्रह है, उनका संचय करना। अतएव उन सब का सर्वथा परित्याग कर देना ही मुख्यतः परिग्रह का त्याग है। परंतु प्रकारांतर से सांसारिक भोगों को भोगने के उद्देश्य से किसी भी वस्तु का संग्रह न करना भी परिग्रह का त्याग कर देना ही है। इस प्रकार इन सब का त्याग करके
पूर्वोक्त प्रकार से सात्विक धृति के द्वारा धृति धारण करने की शक्ति, इंद्रियों मन की क्रियाओं को रोककर समस्त स्फुरणाओं प्रेरणाओं को सर्वथा रोककर नित्य निरंतर सच्चिदानंद घन ब्रह्म का अभिन्न भाव से चिंतन करना, उठते बैठते सोते जागते शौच स्नान खान पान आदि आवश्यक क्रिया करते समय भी नित्य निरंतर परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करते रहना, उसी को सबसे बढ़कर परम कर्तव्य समझना, ध्यान योग के परायण रहना है। यही ध्यान योग है। ध्यान में केवल ईश्वर का चिंतन, किंतु इससे पूर्व परिग्रह का त्याग करना, विशुद्ध बुद्धि का होना, ऐसा आहार करना जो सात्विक हो, नियमित हो, लघु हो। इसके अलावा अहंकार का त्याग करना, सात्विक धारण शक्ति का होना, इन सब गुणों के बाद निरंतर परमात्मा का चिंतन करना ही ध्यान योग के परायण रहना है। प्रश्न है कि ममता से रहित होना क्या है? मन और इंद्रियों के सहित शरीर में, समस्त प्राणियों में, कर्मों में भी आसक्ति कि ये काम मैंने किया, समस्त भोगों में एवं जाति कुल देश वर्ण आश्रम में ममता का सर्वथा त्याग कर देना, किसी भी वस्तु क्रिया प्राणी में अमुक पदार्थ या प्राणी मेरा है, अमुक पराया है, इस प्रकार के भेदभाव को न रहने देना, ममता से रहित होना है। शांतः पद कैसे मनुष्य का वाचक है? इसका उत्तर है कि उपयुक्त साधनों के कारण जिसके अंतःकरण में विक्षेप, चंचलता, विकार का सर्वथा अभाव हो गया है, इसी से जिसका अंतःकरण अटल शांति और शुद्ध सात्विक प्रसन्नता से व्याप्त रहता है, शांतः पद ऐसे उपरत मनुष्य का वाचक है। प्रश्न है कि उपयुक्त विशेषणों का वर्णन करके ऐसा पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है, यह कहने का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि उपयुक्त प्रकार से साधन करने वाला मनुष्य इन साधनों से संपन्न होने पर ब्रह्म भाव को प्राप्त होने का अधिकारी बन जाता है और तत्काल ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। अर्थात उसकी दृष्टि में आत्मा और परमात्मा का भेदभाव सर्वथा नष्ट होकर मैं ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ ऐसी दृढ़ स्थिति हो जाती है। उस समय वह समस्त जगत में अपने को स्थित और समस्त जगत को अपने में कल्पित देखता है। श्लोक संख्या 54 आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।